जिस देश में लोग चक्का जाम को देखने के लिए सड़क पर 1 घंटे खड़े रह सकते हैं, पड़ोसियों हम्म। के झगड़े को देखने के लिए ऑफिस जाना रोक कर स्कूटर साइड में लगा कर झगड़ा देख सकते हैं, हम्म। मदारी का खेल देखने के लिए सड़क पर रुके रह सकते हैं 2-3 घंटे, तो देश के भाग्य विधाता के चुनाव की गिनती करते समय, मतों की गिनती करते समय अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाएगा तो क्या जी। कयामत आ जाएगी 2 दिन में? जो चुनाव 82 दिन तक चलने वाला है, 3 महीने 4 महीने चलने वाला है, उसकी गिनती में अगर 2 दिन और लग जाएंगे, 90 दिन की जगह 92 दिन में देश के सामने नतीजा आ जाएगा, तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? लेकिन सरकार ये तर्क अभी देगी अदालत में। मैं अभी से आपको ये बात कह रहा हूं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई राहुल गांधी ने तो फैसला कर नहीं दिया। तो क्या क्या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं? क्या पछताएंगे? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी है, उसके जो प्रावधान है, वो तो अपने आप में पर्दादारी वाले हैं, सब कुछ छुपाने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसकी वजह से आपको मालूम हुआ, जबकि उसकी वजह से तो नहीं मालूम होना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन तक ये लड़ाई लड़ी कि ये जो पर्दा पड़ा रहे, देश को कुछ मालूम ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला और जिस पर नोटिस दिया गया है केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, वीवीपैट और ईवीएम के मिलान का। कितना महत्वपूर्ण आप समझ रहे हैं कि ये फैसला हो सकता है अगर जिस दिशा में कोर्ट अब तक दिख रही है और आगे बढ़ती है कि ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का अगर आदेश दे दे कोर्ट, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा एक निष्पक्ष चुनाव के नजरिए से? देखिए, ये अभी शुरुआती मामला है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया है, लेकिन जी। नोटिस दिया यही बड़ी बात है। उन्होंने उस याचिका को खारिज नहीं किया, उस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक, क्या सचमुच अब चुनाव में, चलते हुए चुनाव में ऐसा कोई फैसला आ पाएगा कि पूरी की पूरी 100% वीवीपैट पर्चियां गिनी जाएं? इसमें मुझे संदेह है। मुझे लग रहा है कि अब इस बार का चुनाव तो शायद पूरा हो जाए, क्योंकि अभी चुनाव आयोग और सरकार के पास तमाम सारे बहाने होंगे उसे रोकने के लिए। लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जो कांच की बंद डिब्बी में वो वीवीपैट जाती है डिब्बे में, कम से कम जी। मतदाता जी। को अपने हाथ में लेकर देखने का अवसर मिल जाए कि उसने जहां पर दबाया था बटन, उसी के नाम के आगे ठप्पा लगा और पर्ची निकली है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरी बात, एक जी। बहाना सरकार अभी बनाएगी। सरकार और जी। उसके समर्थक तबके और तंत्र द्वारा हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि मतपत्र से चुनाव कराने में समय बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा जाया होता है, कि पूरी पूरी रात गिनती होती है वोटों की, 2-2 दिन में चुनाव परिणाम सामने आता है। शाकिर जी, एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। मैं पत्रकारिता में जी। आने से पहले सरकारी नौकरी में था। मैंने जी। बाकायदा विधिवत पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ड्यूटी की है। मतदान जी। अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पर मेरी ड्यूटी लगती थी। पीठासीन अधिकारी में कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं छोटे सरकारी पद पर स्कूल में टीचर था। मैंने बतौर पत्रकार भी, यानी सरकारी नौकरी में रहते हुए, चुनाव में ड्यूटी की है, चुनाव का काम देखा है। पत्रकार की हैसियत से 35 साल में जब तक बैलेट पेपर से, कागज के मतपत्र से चुनाव होता था, मतगणना में पूरी पूरी रात बैठा हूं मतदान केंद्रों, पूरी रात उसकी रिपोर्टिंग की है। कोई कयामत नहीं आ जाती 2 दिन तक वोट गिनने में। जिस देश में लोग चक्का जाम को देखने के लिए सड़क पर 1 घंटे खड़े रह सकते हैं, पड़ोसियों के झगड़े को देखने के लिए ऑफिस जाना रोक कर स्कूटर साइड में लगा कर झगड़ा देख सकते हैं, मदारी का खेल देखने के लिए सड़क पर रुके रह सकते हैं 2-3 घंटे, तो देश के भाग्य विधाता के चुनाव की गिनती करते समय, मतों की गिनती करते समय अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाएगा तो क्या जी। कयामत आ जाएगी 2 दिन में? जो चुनाव 82 दिन तक चलने वाला है, 3 महीने 4 महीने चलने वाला है, उसकी गिनती में अगर 2 दिन और लग जाएंगे, 90 दिन की जगह 92 दिन में देश के सामने नतीजा आ जाएगा, तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? लेकिन सरकार ये तर्क अभी देगी अदालत में। मैं अभी से आपको ये बात कह रहा हूं जी। कि वीवीपैट गिनने में भी फिर उतना ही टाइम लगेगा, फिर उसमें भी बहानेबाजी चलेगी कि उसकी छटाई होगी, फिर बंडल बनेंगे जैसे मतपत्रों में होता था। ये सब हमने तो अपनी आंखों से देखा है।
ठीक। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट असुविधा खड़ी कर रहा है। चुनाव के मौके पर इस याचिका को स्वीकार कर लेना ही बहुत पर्याप्त है। सरकार इससे ही परेशान हो गई होगी, आयोग इसी से परेशान हो गया होगा। अब बहाने ढूंढे जा रहे होंगे कोर्ट में, अब क्या हलफनामा दिया जाए, क्या जवाब दिया जाए कि नहीं ठीक। करा सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार गिनती हो जाए, इसमें क्या बुरी बात। अगर ईवीएम पर कोई संदेह है तो एक जी। पारदर्शी लोकतंत्र में मतदाता को और देश को ये जानने का हक है कि उसने जो वोट दिया था उसी जगह गया कि कहीं और चला गया। इतनी सी बात। जी सर। राकेश जी, एक 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 इसमें तकनीकी पहलू ये था कि जब जो प्रिंट होता है वीवीपैट का, वो शायद मैं याद नहीं आ रहा मुझे, थर्मल प्रिंटर होता है या कुछ इसी तरह के, जो एटीएम से प्रिंट निकलता है वही स्याही का इस्तेमाल होता है, जो कुछ वो दिनों ज्यादा में दिन नहीं खराब हो रहती। जाते। तो ऐसे में जब हमारी चुनावी प्रक्रिया 3-3 महीने चलेगी और 3 महीने बाद हमारी काउंटिंग होनी है, तब ये कैसे एक तरह से हम भरोसा दे पाएंगे कि जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट की स्याही बची भी होगी, या जब प्रिंट के लिए, जब काउंटिंग के लिए निकालेंगे तो सफेद कागज निकलेंगे। तो ये भी तो चीजें देख, बदलनी पड़ेगी ना पूरी। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आए हैं। ऐसे पैसे निकालते हैं तब जो पर्ची निकलती है उसका प्रिंट ज्यादा दिन नहीं रहता, उसकी जो स्याही होती है 5-7 दिन में फेड हो जाती है। जी। अभी जो वीवीपैट में इंक इस्तेमाल हो रही है वो वही वाली है, वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। उसके लिए भी पूरा बदलाव करना ही पड़ेगा, उसके बिना सारी पर्चियां ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, इसकी संभावना नहीं है। गठबंधन के बाद ही जिले में जो जिस सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हो जाएगा उसकी गिनती जी। 1 जून को होगी, 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। तब तक तो वो स्याही वैसे भी जिंदा नहीं रहेगी। पहले बैलेट पेपर पे मतपत्रों पर मतदान होता था, उस पर जो सील लगाई जाती थी, वो स्वस्तिक का चिन्ह होता था, सील लगाते थे, वो तो कभी मिटने वाली स्याही नहीं होती थी। तो ये बड़े परिवर्तन भी करना पड़ेंगे। अभी की जो व्यवस्था उसमें 5% वीवीपैट पर्चियों को गिनने का है, वो भी तब जब कोई शिकायत हो, कोई असमंजस हो, कहीं वोटों में बिल्कुल बराबरी का मामला हो, कोई कंप्लेंट हो कि इसमें गड़बड़ हुई है, तो कोई से भी 5% वीवीपैट पर्चियों को गिना जाता है। उसमें भी ये संभावना रहती है कि क्या पता है वो कब गिने जा रहे हैं, उनकी स्याही मिट चुकी है कि नहीं मिट चुकी, आपने जी। रैंडमली पर्ची भी निकाली है। तो इसमें बहुत सारे हम्म। परिवर्तन अभी करना पड़ेंगे। लगता नहीं इस चुनाव में सरकार ये कर पाएगी, या सरकार इसे करने के लिए तैयार होगी। जी। ठीक। क्योंकि देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार इतने से ही परेशान हो गई होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं संभल की रैली में प्रधानमंत्री ने सुदामा और कृष्ण की कहानी सुना दी फैसले पर, और एक इंटरव्यू दिया है अभी दक्षिण भारत के एक चैनल को, तो कह दिया कि बहुत पछताएंगे जो नाच रहे हैं। तो ये स्थिति बन जाए कि फैसला अगर आपकी मर्जी का नहीं है, तो फिर आप इस तरह से कहानियों के जरिए, मुहावरों के जरिए आप बताने की कोशिश करेंगे कि हम हैं राजा, और अगर आपकी मर्जी का आ जाए तो फिर आप दूसरों को बताएंगे कि देखिए न्याय अदालत ने दिया है तो उसका सम्मान कीजिए, तो सम्मान सिखाएंगे आप। दरअसल सरकार के भीतर की स्थिति क्या ऐसी हो गई है कि एक तरफ उनकी पार्टी का कैडर गुजरात जैसे राज्य में बिखर रहा है, लोग टिकट वापस कर रहे हैं, राजकोट के तो केंद्रीय चुनाव कार्यालय पे ताला तक पड़ गया इसी विवाद के चलते, कोई वहां पहुंच नहीं रहा। दूसरी स्थिति में यह है कि आपकी मशीनरी आपका साथ नहीं दे रही है, न्यायालय बहुत फोकस कर गया, एकदम सीसीटीवी के तमाम कैमरे आपकी तरफ लगा दिए हैं। तो ये मुश्किल में सरकार की उलझन है या ये छटपटाहट दिख रही है? देखिए, उलझन भी है, छटपटाहट भी है, हताशा भी है, बेचैनी भी है। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर नाच रहे हैं वो जी। एक दिन पछताएंगे। नंबर एक, कोई नाच नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई राहुल गांधी ने तो फैसला कर नहीं दिया। तो क्या क्या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं? क्या पछताएंगे? दूसरी बात, प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड ही था जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है किसने किसको पैसे दिए हैं, किसने किसको चंदा दिया है।
इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी है, उसके जो प्रावधान है, वो तो अपने आप में पर्दादारी वाले हैं, सब कुछ छुपाने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसकी वजह से आपको मालूम हुआ, जबकि उसकी वजह से तो नहीं मालूम होना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन तक ये लड़ाई लड़ी कि ये जो पर्दा पड़ा रहे, देश को कुछ मालूम ना पड़े। हलफनामा दिया है कि देश के नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है चंदे के बारे में। वो जब आयकर कानूनों में परिवर्तन किए गए इस प्रावधान को लाने के लिए, वे सारे परिवर्तन किए ही इसलिए गए, संशोधन किए ही इसलिए गए कि लोगों को और देश को ये पता न लग सके किसने किसको चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है। और आप इसके बिल्कुल ठीक उलट बात कर रहे हैं कि ये पॉलिसी आई है इसलिए लोगों को पता चला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने हताश हैं, इतने बेचैन हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। अभी तक तो कांग्रेस या विपक्ष के गठबंधन का ही डर था, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट निरंतरता पर नियमित रूप से ऐसे फैसले सुना रहा है जो मोदी जी को, शाह जी को, नड्डा जी को और बीजेपी को असहज कर रहे हैं, तो वे उसे धमकाने पर आ गए। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी किरण रिजिजू जी जो कानून मंत्री थे, वे सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे थे। वे कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, उसे उसकी औकात बता रहे थे। यद्यपि उसके बाद उन्हें उस विभाग से हटा दिया गया। लेकिन अब आज की तारीख में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कोई सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा होगा तो इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट उन्हें दुश्मन लग रहा है, इसलिए अब उस पर नकेल कसना चाहते हैं। आपको याद होगा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उन्होंने अध्यादेश लाकर बदल दिया, अपनी मर्जी से आयुक्त बना लिए। तो वे अब सुप्रीम कोर्ट को भी नीचा दिखाने पर आमादा है। उसके अंकुश की जो चुभन है गर्दन पर, सत्ता की गर्दन पर, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जी राकेश जी, बहुत शुक्रिया बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।